नमस्कार। ओल्ड टीन स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हर प्रोग्राम में एक बात बोलता हूं कि ये प्रोग्राम उन सब लोगों के लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इच्छा रखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना कोई भी सवाल, क्योंकि हर एक के मन में कोई ना कोई एक सवाल होता है, आप अपने मन में जो भी सवाल रखे हुए हैं उसका एक वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियो बनाते हुए अपना सवाल मेरे को वो वीडियो भेज दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जवाब आपको मैं दे सकूं। तो देर ना करते हुए इस प्रोग्राम का जो सवाल है वो ले लेते हैं। Hello sir, I am Aniket and I am post production faculty. मेरा सवाल आपसे ये है कि एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करने के लिए अपने को किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, डायलॉग्स किस तरीके से डिलीवर करनी चाहिए, ऑन सेट जो हम डायलॉग डिलीवर करते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं या फिर अपने को पहले से एक स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार रखनी चाहिए, स्टोरी राइट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड सबसे बड़ा सवाल कि हम एक ऐसी स्टोरी कैसे बनाएं जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। ये सवाल किया है अनिकेत ने। ये है स्टोरी राइटिंग के बारे में और थोड़ा सा अनिकेत ने टच किया है थोड़ा सा स्क्रीन प्ले के बारे में भी, डायलॉग के बारे में भी। तो अनिकेत, पहला सवाल ये है कि एक अच्छी स्टोरी कैसे लिखते हैं। अनिकेत, स्टोरी के 2-3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी और एक होती है टेल। तो शुरुआत कैसे करते हैं? हेडर से। हेडर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं और फिर जो बॉडी के पार्ट में आता है कि उन सब चीज़ों पे जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा था, इंट्रोडक्शन दिया था, उस चीज़ को हम लोग उलझाते हैं, सुलझाते हैं टाइप से उस चक्कर में लगाए रखते हैं। टेल में क्या होता है? उस चीज़ का सोल्यूशन देते हैं, जिसको आप मैसेज भी कह सकते हैं। और मैसेज किस ढंग से दिया गया है, एंड क्या है कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, जो भी है वो हम लोग उसमें बताते हैं। तो 3 पार्ट उसमें अक्सर आते हैं। स्टोरी अच्छी कैसे लिख सकते हैं? अच्छी तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले के हिस्से पे आते हैं। स्टोरी कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से आती हैं ये स्टोरी? ये स्टोरीज आती हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। स्टोरी राइटर एक फाइन आर्टिस्ट होता है। फाइन आर्टिस्ट दिमाग और दिल दोनों चीज़ों से काम करता है, यानी कि उसमें सेंटिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो वो फाइन आर्टिस्ट नहीं है, वो राइटर नहीं है। खाली अल्फ़ाबेट्स लिखने से राइटर नहीं होते हैं, पेन पेपर पे चलाने से राइटर नहीं होते हैं, या लैपटॉप पे टाइप करने से राइटर नहीं बनते हैं। राइटर होते हैं इमोशंस, बैड गुड दैट डजंट मैटर। हंसी मजाक ये सब अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉमन बात बोलता हूँ कि अगर उसमें सेंटिमेंट्स नहीं है तो आपकी स्टोरी नहीं हो सकती है। यानी कि सेंटिमेंट्स डालने का मतलब ये आ जाता है कि आपके वर्ड्स, आपके शब्द बोलें, कुछ कहें, आपके सेंटेंस दर्शकों को महसूस हों, यानी कि उसको इस ढंग से लिखा जाए कि वो आप पढ़ते जाएं तो आप महसूस करते जाएं उसको। ये हो गया लिखने वाला पार्ट। लेकिन अगर हम फिल्म के लिए लिखते हैं तो नेचुरली उसको उसके फिल्म के फॉर्मेट के हिसाब से भी देखते हैं। लिखने वाले जो हैं अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। राइटर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिल्म का राइटर भी होता है, एक कैटेगरी होती है उसकी। नंबर 1 इज जब आप लिखते हैं किसी को रीड करने के लिए, वो राइटर अलग होता है कि आपको बुक शेप में लिखनी है। एक होता है कि उसने लिखा है क्योंकि वो माइक पे सुनाना चाहता है। एक राइटर होता है जिसको फिल्म बनानी है। फिल्म का फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, एड हो, फीचर फिल्म हो, कुछ भी हो, वो एक अलग बात। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म स्टोरी। तो फिल्म स्टोरी में जब आप लिखते हैं तो आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसकी फिल्म बनेगी। तो फिल्म बनेगी इसका मतलब फिल्म के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें हल्के हल्के हम देते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जो है कोई झगड़ालू सा हो तो उसका नाम उस ढंग से रखेंगे। वो अगर गांव में रहता है, वो शहर में रहता है, वो डाकू है, वो सेठ है, वो जो भी है, तो उसके घर को उस ढंग से दिखाएंगे, उसके नाम को उस ढंग से रखेंगे, उसके कैरेक्टर को उस ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। साथ में जब कोई बुरा होता है तो क्यों बुरा होता है, कैसा बुरा होता है, वो दिखेगा भी। तो स्टोरी का एक फ्लो होता है। मैं स्टोरी को एक मानता हूँ, एक माला सी होती है। तो जैसे हम पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये सब चीज़ें जो है उस तरीके से दिखाते। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे एक
मेरे को एक बैंक लूटने का एक सीक्वेंस है, एक टाइटल है मेरा कि भाई बैंक रॉबरी एक टाइटल है, तो बैंक रॉबरी करनी है। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट आते हैं कि भाई कौन लूटेगा, वो क्या है, वो पीछे क्या करता है, क्या नहीं करता है, टाइप से वो रहेगा। वो क्यों लूटना चाहता है, क्या उसको पैसे की जरूरत है, क्या उसको शौक है, क्या उसका एक होता है ना इंसान में एक फैंटेसी होती है कि मुझे बैंक लूटना है, लेकिन पैसा उसके पास बहुत है लेकिन बैंक लूटना है, वो तो फैंटेसी हो जाती है। या कह लीजिए कि भाई वो किसी को कुछ मैसेज देना चाहता है, किसी को कुछ तंग करना चाहता है, किसी को खुश करना चाहता है, व्हाटएवर जो भी है उसके मन में जो भी भाव। तो बैंक रोबरी जो है वो पार्ट शुरू में तो कहीं नहीं आएगा और लास्ट में भी कहीं नहीं आएगा, वो बीच के हिस्से में। जैसे मैंने कहा ना, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट कराई, एक्टिविटी यहाँ कराई और फल उसका लास्ट में दे दो, रिजल्ट उसका लास्ट में दे दो, तो टेल में रिजल्ट है। अब आते हैं कि भाई ये कैरेक्टर कौन होगा, कैरेक्टर को क्रिएट करता है कि एक बंदा था, उसने बैंक लूटना था। वो क्यों लूटना था, यार दोस्त थे, स्मैक पीते थे, शराब पीते थे, पैसे की जरूरत हो गई, पैसे की वजह से उससे कुछ गलत हो गया, ये हो गया, पैसा लौटाना है, व्हाटएवर। एक साथ तो पैसा मिलेगा नहीं, ऐसे कोई ना तो उधार देगा ना उसके पास है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, तो कहते चलो बैंक लूटते हैं। फिर वो यार दोस्त को इकट्ठा करेगा, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। फिर वो हथियार खरीदेगा, फिर वो उधार लेगा, फिर ये गुंडों से मिलेगा, मतलब उनको भी शामिल, मतलब ये जो सब चीज़ें जो चीज़ होती हैं, ये बेसिक जो है वो हेड है, हेडर। इसमें ये सब तैयारी चल रही है अभी। अब इसमें आते हैं सीधे बैंक में डकैती डालने का, जो एक्टिविटी मेन बॉडी की है, ये एक्टिविटी चल रही है। उसमें भी बहुत कुछ होता रहता है। बैंक कैसे लूटा जाता है, क्या इतना आसान होता है? क्या दुकान के गल्ले की तरह पैसे रखे रहते हैं, या बहुत सारे जो पैसे हैं वो अंदर रखे रहते हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है। फिर दूसरे उनकी जो प्लानिंग होती है, वो पहले वाले हिस्से पे जो है, बैंक में घुसने से पहले पूरी प्लानिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग सी आप बना सकते हो। टॉपिक कोई खास नहीं है, बैंक रॉबरी इज वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल सा एक वर्ड है बस, उसमें देखे तो उसमें है क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन आप इसको बहुत क्रिएटिवली, बहुत इंटरेस्टिंगली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि देखो कितना, मतलब क्या क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो इस तरीके से चलती है। ये हो गया एक तरह से, मान लीजिए थ्रिलर सी, एक्शन सी मूवी हो गई। तो इसमें सेंटिमेंट्स मैंने कहा था, शुरू में आप दिखा सकते हैं, उसकी गरीबी दिखा सकते हैं, उसकी परेशानी दिखा सकते हैं, उसको एक आम आदमी की तरीके से तंग होते हुए दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो, और फिर एक संगत दिखा सकते हैं कि भाई कोई एक बंदा, गुंडा बंदा मिल गया जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे गया, जबकि वो ऐसा नहीं था। तो ये वाला जो हिस्सा है उसमें सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत डाल दीजिए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड दिखा दीजिए, तो उसमें आपका लव एंगल भी आ जाता है। फिर आ जाइए बैंक, जो प्लानिंग पेपर पे हुई थी, जो प्लानिंग उनकी हुई थी, किस किस तरीके से करेंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन इस समय उनको ये प्रोफेशनल अगर वो होंगे तो दूसरे ढंग से ट्रीट करेंगे, अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो फंसेंगे।